Good morning everyone. Today we are going to discuss most important topic of Transfer of Property Act, fraudulent transfer. Very important topic, not for pre, also for means examination. So let's begin the class. तो कपटपूर्ण अंतरण क्या है? तो कपटपूर्ण अंतरण का सिद्धांत 1882 ईस्वी की मूल व्यवस्था में शामिल किया गया था, लेकिन इन अनेक अस्पष्टताएं थी, उनके कारण इसे 1929 ईस्वी के संशोधन अधिनियम में पुनः लेखबद्ध किया गया। मतलब शामिल तो ये 1882 की जो मूल व्यवस्था थी उसमें ही कर लिया गया था, लेकिन इसमें फिर से अमेंडमेंट करके 1929 में इसे फिर से लेखबद्ध किया गया था। 53 की सेक्शन 53 इसके जो दो भाग हैं, सबसे पहला भाग होता है महाजनों से संबंधित है। इस भाग का आधार एलिजाबेथ यानी ब्रिटेन की सामग्री के समय पारित किए गए अधिनियम नंबर 13 का पैराग्राफ 5 है। इसका संबंध ऐसे अंतरों से था जो महाजनों को धोखा देने या वसूली में देर कराने के उद्देश्य से किए गए हों। मतलब कि कोई ट्रांसफ़र है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, महाजनों को धोखा देने या वसूली में देर करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस धारा के दूसरे भाग का संबंध पाश्चिक अंतरितियों से है। ठीक है, पाश्चिक मतलब पश्चातवर्ती जो अंतरिति होंगे वे पाश्चिक अंतरिति होते हैं। तो और इसका आधार एलिजाबेथ के एक्ट नंबर 27 के पैराग्राफ 4 से है। तो धारा 53 में उल्लिखित दोनों व्यवस्थाएं प्रेसिडेंसी नगरों के लिए पास किया गया था। संपत्ति के अंतरण अधिनियम द्वारा दोनों व्यवस्थाओं को निरस्त भी कर दिया गया था। ठीक, तो अधिनियम की धारा 53 के अनुसार अचल संपत्ति का हर एक अंतरण जो कि इस अध्याय से में किए गए हैं कि अंतरणकर्ता के ऋणदाताओं के भुगतान में देरी या उन्हें विफल कर दिया जाए तो ऐसे अंतरण ऋणदाताओं के विफल पर शून्य करने होंगे। सेक्शन 53 क्या कहता है कि अचल संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो कि इस आशय से किया गया है कि अंतरणकर्ता के ऋणदाताओं के भुगतान में देरी या उन्हें विफल कर दिया जाए। जो अंतरण करता है, जिसने किसी को ट्रांसफ़र किया है, जो उसके ऋणदाता हैं, उनके भुगतान में देरी कराई जाए या विफल कर दिया जाए, तो ऐसे अंतरण ऋणदाताओं के विकल्प पर जिसने ऋण दिया है वे उसे क्या कर सकते हैं, वेडेबल यानी शून्यकरणीय करा सकते हैं। तो 53 के सिद्धांत के लागू होने में प्रमुख तत्वों में वैध अंतरण, अचल अचल संपत्ति कपटपूर्ण उद्देश्य से महाजनों के हित में विफलन, ठीक है, लिफिट या विलंबन, विलय का उद्देश्य आदि आते हैं। इस धारा के प्रयोग के लिए धोखा देने या देर करने का ही महत्व है। अंतरण की प्रकृति या प्रभाव का इसमें कोई महत्व नहीं है, थोड़ा कम है, मतलब है। कपटपूर्ण चयन तथा किसी एक महाजन के हित का विफलन या विफलन धारा 53 के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। तो पत्नी को मेहर है, यदि कोई मुसलमान मेहर की अदायगी में मेहर की कीमत के बराबर कीमत की कोई संपत्ति पत्नी को अंतरण कर देता है, ठीक है, यदि कोई मुसलमान है जिसने मेहर की अदायगी में जो उसे मेहर देनी थी, मेहर की कीमत के बराबर कीमत की कोई संपत्ति पत्नी को, जो मेहर की कीमत थी उसी के बराबर कोई अदर प्रॉपर्टी पत्नी को अंतरण कर देता है, तो वह किसी अन्य महाजन द्वारा शून्य करणीय नहीं होगा। ठीक, क्योंकि पति पत्नी के बीच ट्रांजेक्शन था, क्योंकि ये मामला कपटपूर्ण अंतरण का न होकर कपटपूर्ण चयन का है। ठीक है, ट्रांसफर नहीं है, चयन किया गया, ऑप्शन किया गया है, और पत्नी का दावा भी महाजनी अधिकार के बराबर ही है। यदि किसी कर्ज के भुगतान के लिए ऋणी अपनी संपत्ति का न्यास कर दे, ठीक है, और इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि न्यास के 3 वर्ष बाद निर्धारित बिक्रीदार की उसने अदायगी नहीं की, और इसी से बचने के लिए उसने वास्तविक निर्धारण के 3 वर्ष पूर्व संपूर्ण संपत्ति का न्यास कर दिया, जो कपटपूर्ण अंतरण था। ठीक, अब हम आते हैं महाजन कौन है। तो महाजन सामान्य होता है, महाजन का अर्थ रुपया, वस्तु या अन्य कोई कीमती सामान को उधार देने वाले व्यक्ति से है। जो किसी व्यक्ति को कोई रुपया, वस्तु, कीमती सामान देता है उधार। 53 के अंतर्गत महाजन वर्ग वाचक है, जिसमें शामिल है जमानती या गैर जमानती मामलों वाले महाजन, डिग्री प्राप्त कर चुके व्यक्ति या प्राप्त करने वाले लोग। 53 का सिद्धांत तथ्य के प्रश्न से संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आता है इस प्रश्न का तृतीय अपील के स्तर पर प्रथम बार नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, सेकंड अपील में प्रथम बार इसे नहीं उठाया जा सकता है। यह धारा 53 किसी महाजन विशेष को संरक्षण नहीं देती, बल्कि महाजन के वर्ग के हितों की सुरक्षा ही इस सिद्धांत का लक्ष्य है। मतलब किसी विशेष महाजन को नहीं, महाजन वर्ग को। इस धारा की मुकदमे का स्वरूप दीवानी प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 1 रूल 8 के अनुसार होना चाहिए। तो प्रतिनिधिवाद की डिग्री सीपीसी की तालिका 1 अपेंडिक्स डी में दिए गए फॉर्म नंबर 13 के अनुसार होगी। यदि कोई वादी रुपये की डिग्री की मांग करता है तो वाद व्यक्तिगत वाद होगा, प्रतिनिधिवाद नहीं। ठीक, और महाजनों का कपटपूर्ण अंतरण शून्य घोषित करा लेने का विकल्प 2 परिस्थितियों में
नहीं उपलब्ध होगा। सबसे पहले ईमानदार एवं सद्भावपूर्वक तथा सह-प्रतिफल अंतरण। नंबर 2 है दिवालिया व्यवस्था के होने पर। और 53 का द्वितीय भाग पार्श्विक अंतरितियों को यथावत संरक्षण देता है। पार्श्विक अंतरिति शब्द में न्यायालयीन विक्रय का क्रेता शामिल नहीं है। ठीक है, जो न्यायालय द्वारा कोई सेल की जाती है, कोई विक्रय किया जाता है, तो इसमें शामिल नहीं है पार्श्विक अंतरिति शब्द में। 53 सब क्लोज 1 के उपबंध सह-प्रतिफल अंतरितियों के अधिकार को न्यून नहीं करेंगे और नहीं तत्समय प्रवृत्ति वाला संबंधी विधि पर प्रभाव डालेंगे। ठीक, और अब हम आ जाते हैं भागिक पालन पर, पार्ट परफॉर्मेंस पर। 53 के उपबंध सह-प्रतिफल अंतरिति के अधिकारों को न्यून नहीं करेंगे और न ही तत्समय प्रवृत्ति वाला संबंधी प्रभाव विधि पर प्रभाव डालेंगे। इसके द्वारा किसी ऐसी अंतरिति के हितों का संरक्षण किया जाता है। पार्ट परफॉर्मेंस 53 है, ये 53 ही अभी दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत किसी ऐसे अंतरिति के हितों का संरक्षण दिया जाता है जिसने किसी संव्यवहार में सद्भावपूर्वक हिस्सा लिया हो और अंतरणकर्ता ने सामान्य व्यवस्था के किसी तकनीक भाग का बहाना लेकर उसे परेशान करने की योजना बना रखी है। भागिक पालन का सिद्धांत का जन्म इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉड के विरोध में सामयिक न्यायालय द्वारा हुआ है।